नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते नजर आज की खास खबर की ओर। नमस्कार। आज हम यहाँ विधानसभा खंड नंबर 2 में बैठे हैं और आज हमारे साथ कांग्रेस से युवा कार्यकर्ता दारा शर्मा जी हमारे साथ है। और इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें इन्होंने बताया है कि राहुल गांधी जी मुझे राम की झलक लगती है। तो इनसे पूछेंगे किस प्रकार उनको राम की झलक लगते हैं। आइए इनसे जानते हैं। जी दारा शर्मा जी। आज आपने देखा लगातार हिंदुस्तान में किसान रोड पर है, युवा रोड पर है, महिलाएं रोड पर आंदोलन कर रही हैं, युवा बेरोजगारी के लिए आंदोलन कर रहा है। जब जब देश में त्राही त्राही मचती है, तब कोई न कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है जो उन लोगों के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। जब त्रेता युग में लोगों में इतना अत्याचार किया जा रहा था, तब ऋषियों ने जाकर भगवान राम से विनती की और उन्होंने जंगलों में आकर लोगों की मदद की और अत्याचार को खत्म किया। आज लगातार जो जनता जूझ रही है महंगाई से, बेरोजगारी से, इसे लेकर जो राहुल गांधी जी आज जनता की लड़ाई लड़ने के लिए रोड पर निकले हैं पद यात्रा के माध्यम से, न्याय यात्रा को लेकर, तो मुझे उनमें प्रभु श्री राम की झलक नजर आती है। और यह सत्य है कि उन्होंने जो ठाना है वो पूरा होगा, क्योंकि भगवान श्री राम के आदर्श पे जो चल रहे हैं वो निश्चित ही सफलतापूर्ण उनकी यात्रा सफल होगी। आए दिन दारा शर्मा जी जैसे देखा जाता है कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग उनका मजाक बनाते रहते हैं, इसके विषय में क्या कहेंगे आप? यही तो सबसे बड़ी मर्यादा है। वो कोई लोग कुछ भी कहते रहे, वो उनका जो मिशन है, जो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मिशन को भटकाने के लिए लोग ऐसी ऐसी उनको कहीं कुछ कहते हैं, लेकिन वो धैर्य जो बनाकर चलता है ना, उसी में प्रभु श्री राम के आदर्श और प्रभु राम की झलक दिखती है, वो राहुल गांधी जी में है। तो दारा शर्मा जी की ये बात तो चलो ठीक है। एक और बात हम करेंगे दारा शर्मा जी से, जो अभी चुनाव को लेकर जो पेट्रोल डीजल के जो दाम कम किए गए हैं, इस पर दारा शर्मा जी कांग्रेस युवा कार्यकर्ता है, इन पर इनके विचार जानते हैं कि क्या कहेंगे इस पर। आज जो डीजल के 2 रुपए कम किए गए हैं, आपने लगातार देखा होगा कि 4 और 5 साल में 600 अरब 60 अरब रुपए ईडी के माध्यम से कमाई। वो पैसा कहाँ गया? चुनाव नजदीक आ गया, 2 रुपए महंगे, 2 रुपए सस्ता कर दिया, चुनाव बाद वहीं की वहीं पहुंचा दिए जाएंगे। किसानों की 8,000 रुपए जो लागत जो सरसों बिकती थी, वो आज 4,500 रुपए रह गई। गेहूं का जो 27 से था वो 2300 रुपए कर दिया था, 125 रुपए साहब वो देंगे सब्सिडी। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। मैं तो कहता हूँ कि गेहूं की कीमत, किसानों की जो सरकारी रेट होना चाहिए वो 4,000 होना चाहिए, सरसों की कीमत 8,000 होना चाहिए, खाद की जो कीमत है वो डीएपी 600 रुपए का होना चाहिए, यूरिया 200 रुपए का होना चाहिए, डीजल 70 रुपए होना चाहिए। तब मैं जानूं कि हाँ भाजपा अच्छा करेगी। कांग्रेस शासन में 70 था तो महंगाई दिखती थी, आज 100 रुपए है, तो आज उन्हें 2 रुपए सस्ता कर किया है तो वो भाई हिंदुस्तान में लूट रहे। लेकिन किसानों के साथ कितना धोखाधड़ी की जा रही है। आज काला धन, वो पैसा सब्सिडी का कहाँ गया? जो पैसा 60 अरब रुपए जो आए हैं सब्सिडी के उसके माध्यम से, ईडी के माध्यम से इन लोगों से लिए हैं, वो पैसा कहाँ गया? वो किसानों का पैसा था जो किसानों से लूटा गया था, वो पैसा किसानों को दिया जाए। मैं तो मांग करूंगा कि किसानों की सरसों का भाव, गेहूं का भाव कम से कम 4,000 रुपए कुंटल होना चाहिए, सरसों की कीमत 8,000 रुपए कुंटल होना चाहिए, चने की कीमत 10,000 होना चाहिए। किसानों को लूटा खसोटा जा रहा है। उनकी फसल जो 8,000 सरसों बिकी थी वो आज 4,500 रुपए रह गई। वो पैसा कहाँ जा रहा है? ये अब ये काला धन निकल रहा है। भाजपा कहती थी कि हम काला धन लाएंगे, काला धन ले आएंगे, वो हकीकत में
भाजपा के लोगों द्वारा ही काला धन निकल रहा है, भाजपा के लोगों। तो ये हमारे साथ दारा शर्मा जी थे और इनका विचार जो थे बड़े। ये मध्य प्रदेश की हो गई, बाकी अपने पूरे कौन सी सरकार आएगी जैसे? हिंदुस्तान में हर कार्यकर्ता कांग्रेस का कार्यकर्ता किसानों का सहयोग, युवाओं का सहयोग, माता बहनों का सहयोग, व्यापारियों का, मजदूरों का, सबका सहयोग कांग्रेस के साथ है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और 2024 मई में कांग्रेस सरकार केंद्र में बनेगी। कितनी सीटों से? कम से कम हम कांग्रेस पार्टी कम से कम 350 सीटें हिंदुस्तान में लाएगी उनके सहयोगियों के साथ। धन्यवाद।